Good morning, student. Assalamu alaikum. Today we are going to start our exercise 12.2 from the question number 5 to 8. So, in the previous lecture, we have studies about the question 4, in which we discuss the arithmetic mean, median, and mode. Also, arithmetic mean is found by the coding method. इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट भी क्वेश्चन आते जाएंगे वो उनमें भी तकरीबन इसी तरह से ही आपने काम करना है। लेकिन आपके लिए एक चीज़ है कि हमारे पास ग्रुप्ड डाटा के लिए और अनग्रुप्ड डाटा के लिए इनके फॉर्मूलेज जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हुआ करेंगे, ठीक है। लाइक मोड के लिए हमने जो अनग्रुप्ड के लिए देखा था वो हमारे पास फॉर्मूला आता था कि जो मोड है वो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। ये हमारे पास मोड होता है फॉर अनग्रुप्ड के लिए, अनग्रुप्ड। और अनग्रुप्ड में किस तरह से नंबर्स आते हैं, लाइक 3, 4, 8, 7, 11, इस तरह से ना रैंडम नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे मतलब 4 दोबारा से आ रहा है तो इन दोनों इस पूरे डाटा में आपके पास जो 4 है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। सो मोड इज़ 4 फॉर दिस डाटा। बट नाउ वी आर गेटिंग समथिंग ग्रुप्ड डाटा। हमारे पास अब जो डाटा आ रहा है वो ग्रुप्ड आ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे फार्मूला भी हमारे पास चेंज होएगा। ग्रुप्ड डाटा के लिए जो मोड का फार्मूला है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है। डाटा गिवन है कि हमारे पास एक क्लास है जिसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1 है। मीन उसके अंदर एक ही स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह 10 से 14 हमारे पास जो इंटरवल बनाया हुआ है उसमें हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे, 8 स्टूडेंट्स होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। क्लास बाउंड्री क्या होती है कि हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है लाइक 5, तो इसमें से अगर आप 0.5 को कम कर दो, 5 माइनस 0.5, 0.5, तो ये आंसर आ जाएगा 4.5। और इसमें से अगर आपने माइनस किया तो नेक्स्ट वाली वैल्यू में आपने वही चीज़ प्लस कर देनी है, प्लस 0.5 विच इज़ इक्वल टू 9.5, ठीक है। ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्लास बाउंड्री आएगी वो आएगी 4.5 टू 9.5। इसी तरह से हम दूसरी भी बाउंड्रीज बनाते जाएंगे। सो 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5 and 24.5 टू 29.5, ओके। तो ये हमारे पास इनकी क्लास बाउंड्रीज होंगी। हम हमारा जो लास्ट हमारे पास वैल्यू थी 29 थी, इसलिए हम यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज में 29 तक गए हैं, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1, इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 8, नेक्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है जी 18, दैन 11, 18, 11 और लास्ट में फ्रीक्वेंसी है 2। अगर इसका सिमेशन किया जाए, जो हमारे पास सम किया जाए फ्रीक्वेंसीज का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। इन सबको अगर आप प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 40 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो वो सबसे ज़्यादा आ रही है। हमने बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में, हमने किया था कि मोड में अगर आपने मॉडल क्लास फाइंड करनी हो फॉर ग्रुप्ड डाटा, the model class is that which has most frequency, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे पास मॉडल क्लास होगी। लाइक दिस वन, हमारे पास जो 18 आ रही है ये हमारे पास क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। दिस इज़ द मॉडल क्लास, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा FM बन जाएगा। दिस इज़ दी
मॉडल क्लास। ओके, ये हमारे पास मॉडल क्लास आ जाएगी। और यहाँ पर जो एच आ रहा है, लाइक अगर आप इन सब में देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का है। लाइक 4.5 प्लस 5 करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। इसी तरह से 9.5 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 14.5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5। सो h विल बी इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है हमने अपने इस फॉर्मूला के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एक चीज़ और आ रही है, हमारे पास L भी आ रहा है, हमारे पास F1 भी आ रहा है और F2 भी आ रहा है। अब F1 और F2 क्या होगा, ये जो आपने मॉडल क्लास फाइंड किया है, मॉडल क्लास से जो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी हुआ करेगी ये हमारी होगी F1, मतलब ये पहले फ्रिक्वेंसी आ रही है। ठीक है, इससे पहले, और इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी हमारे पास हुआ करेगी F2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास होगी। और जो हमारे पास L है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो L है वो हमारे पास क्या था, L हमारे पास आती है लोअर बाउंड्री, और मॉडल क्लास अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, 14.5 टू 19.5। तो लोअर बाउंड्री मैंने बताया था कि जो वो वाली वैल्यू से कम उस क्लास में नहीं आनी चाहिए। तो 14.5 से कम इसके अंदर नहीं है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ L। ये हमारे पास लोअर बाउंड्री आ जाएगी। अपर बाउंड्री की अगर बात करें तो वो आपकी 19.5 है, लेकिन अपर बाउंड्री को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी विल हैव 14.5 प्लस FM हमारे पास आ रहा है जी 18 माइनस F1 हमने कैलकुलेट किया है 8 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू हमने निकाली है 5 डिवाइडेड बाय, तो इन दोनों को माइनस कर दें, मीन 18 माइनस 8 प्लस 18 माइनस F2 जो है, F2 की वैल्यू हमने 11 को कैलकुलेट की है। ठीक है, F2 हमारे पास 11 आ रहा है, F1 हमारे पास 8 आ रहा है। अब किसी बच्चे ने ये नहीं करना कि यहाँ पर इनकी कटिंग कर दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर ही आप इसको प्लस माइनस कर पाओगे। सो 14.5 प्लस इनको माइनस करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, इनको माइनस किया तो 10 प्लस ये 7, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 14.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 17। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 50 प्लस 17 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 2.94। इन दोनों को प्लस कर लें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 17.44। सो दिस इज़ द मोड फॉर द ग्रुप्ड डाटा। ये आपका मोड आएगा इस ग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि कुछ बॉयज़ हैं जो कि पेट्रोल पंप पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो वीकली वेजेस आ रही हैं, मतलब जो हर हफ्ते वो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, ठीक है, जो पे ले रहे हैं वो हमारे पास ये ले रहे हैं। ठीक है, ये 10 वेजेस का डाटा उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है। इसमें से हमने अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना है, लेकिन वो करना आपने किससे है, शॉर्ट फार्मूला से। ठीक है, शॉर्ट फार्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमारे पास शॉर्ट फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं आपको याद तो मैं दोबारा बता देता हूँ। शॉर्ट फार्मूला हमारे पास होगा x इज़ इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो उसके बाद हमने मीडियन कैलकुलेट करना है एंड देन मॉड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। और ये एक और बात, ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, ये डाटा हमारे पास अनग्रुप्ड आ रहा है। इसमें कोई भी हमारे पास इस तरह जैसे यहाँ पर क्लासेस बनी हुई थी, इस डाटा के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी क्लास नहीं बनी हुई। इस वजह से ये जो हमारा पूरे का पूरा डाटा आ रहा है वो क्या है, अनग्रुप्ड है। सो अनग्रुप्ड के लिए अगेन हम जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले हमें ये ए पता होना चाहिए। ए हमारे पास क्या है, एज्यूम्ड मीन।
एज्यूम्ड मीन आप मतलब कि मीन को हमने लेट किया हुआ है। अब मीन जो है वो इन नंबर्स में से भी हो सकता है, आप कोई नंबर लेट कर सकते हो, या इन नंबर्स का मीन कैलकुलेट करके वो भी पुट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो इस फार्मूले के मुताबिक हमें समेशन डी चाहिए, तो हम डी का फार्मूला जानते हैं कि डी जो है वो x माइनस ए होता है, और x की वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये सारी की सारी जो 10 की वेजेस हैं जो हमें गिवन थी, ठीक है। इन सबको माइनस करेंगे तो 4250 में से जब आप a की वैल्यू को माइनस करोगे दिस वन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -100। इन दोनों को माइनस किया तो 0 आ गया। अब इसी तरह से ये वाली वैल्यू भी आप अगर a से माइनस करोगे, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद यहाँ से माइनस करवाते जाना, तो माइनस करवाते जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 50, दिस वन इज़ -100, then 0, then 60, then 150 एंड 43 में से वो करवाया तो हमारे पास -50 आ जाएगा, फिर 150 और लास्ट पे इसको माइनस करवाया तो 40 आ जाएगा। तो इसमें हम समेशन डी कर लेते हैं। जब इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम फार्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाई n। अब n क्या था? n हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए इनको कैलकुलेट कर लें, कितनी है हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी 10। तो वैल्यूज़ को पुट करें, ए की वैल्यू हमने लेट की है 43, 50 प्लस समेशन डी हमारे पास आया 200 डिवाइडेड बाई 10 के साथ डिवाइड किया तो ये 20 बच गया, ये आ जाएगा 43 50 प्लस 20 which is equal to 4370. So this is the arithmetic mean for your wages. Okay. अब हमने कैलकुलेट करना है इसका मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपके पास जो डाटा है ना वो अरेंज्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसी डाटा को जो ऊपर गिवन था मैं यहाँ पे अरेंज्ड फॉर्म में लिखने लगा हूँ। 4250 4250 ये वैल्यू आपकी रिपीट हो रही थी, ठीक है। 4300 देन 4350 देन अगेन ये वैल्यू भी आपकी रिपीट हो रही है 4350। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 4390, नेक्स्ट आ जाएगा 4400 410 4500 और लास्ट में अगेन यही वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है 4500, ठीक है। तो मीडियन के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो हमने क्या करना था, कौन सा फार्मूला लिखेंगे? सबसे पहले आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करने पड़ेंगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 10 है, ठीक है। तो इसके लिए इवन फार्मूला यूज़ होगा, इवन वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, इवन आ रहा नंबर, तो इवन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? दैट मीडियन इज इक्वल टू 1/2। तो आपकी nth वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस n प्लस 2th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हमने यूज़ करना था। n की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 10, तो फार्मूले के अंदर पुट करते हैं 1/2 10 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू, ये वैल्यू की जगह आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो ऊपर डाटा हमारे पास गिवन है। सो 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू
इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये 5 फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू। फिफ्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है? 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ है आपकी और ये आपकी 6 है। ठीक है, दोनों को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, विच इज़ इक्वल टू 1/2 4350 प्लस 4390। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8740, और इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4370। सो दिस इज़ योर मीडियन। ठीक है, अब लास्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी मोड। मोड हमारे पास क्या था? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोड के लिए हमने ये देख लेना है हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास 4250 ये वैल्यू और ये वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है। इसके बाद 4350 ये वैल्यूज़ भी 2 टाइम्स आ रही है, और 4500 ये वैल्यूज़ भी हमारे पास 2 टाइम्स आ रही है। तो ये 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि हमारे पास रिपीट हुई हैं, और इनके रिपीटेशन के नंबर जो है वो सेम है, मतलब 2-2 बार आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो मोड आएगा वो मोड हमारे पास होगा एज 4250, 4350 and 4500 are repeated, so this is our mode. ओके, क्लियर जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो हमें डेटा गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें अरिथमेटिक मीन गिवन है। अब कैलकुलेट नहीं करना हमने, अब हमें अरिथमेटिक मीन गिवन है और उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 80 है। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास 45 है। 45 हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास 45 है। ठीक है, हमने उनका सम कैलकुलेट करना है, मीन समेशन x जो है वो हमने बताना है कि क्या आता है। अब फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक मीन का क्या था? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था समेशन x डिवाइडेड बाय n है। ठीक है, अगर हमें समेशन x कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें ये फार्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा, मीन समेशन x इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी, x मीन हमारे पास अरिथमेटिक मीन दिस वन। ठीक है, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास n आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 80 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600। सो दिस इज़ योर आंसर। छोटा सा था। सेम फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको नंबर्स गिवन है। वन 4 0 7 एंड 9। ठीक है, आपने उनका मीन भी कैलकुलेट करना है, मीडियन भी और मॉड भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीन को। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो n हमारे पास आ रहा है 5। फार्मूला यूज़ करेंगे x इज़ इक्वल टू समेशन
समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समीशन एक्स का मतलब है इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना है, तो प्लस कर दें 1 + 4 + 0 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, तो हमारे पास जो एक्स इसका आ जाएगा वो आएगा इन दोनों को, इन सबको प्लस करने के बाद 21 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 4.2। तो आपका मीन जो आएगा वो आएगा 4.2। ठीक है, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मीडियन। मीडियन के लिए आपने मुझे ये बताना है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ऑड के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगता है x इज़ इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। और मीडियन के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको सीक्वेंस में लगा लेते हैं। 0 1 4 7 9 टोटल 5 आ रही हैं, सो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। मीन आपके पास जो थर्ड ऑब्जर्वेशन आ रही है विच इज़ 4। ठीक है, ये आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ रही है 4, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है आप वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा से चीज़ को देख लिया करें। ठीक है, लास्ट में आपके पास रह जाएगा जी मोड। मोड के लिए अब आप मुझे ये बताएं, क्या इस डाटा के अंदर कोई चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है, लाइक 0 1 4 7 9, क्या कोई भी चीज़ 2 टाइम्स ही आ रही हो? बिल्कुल भी नहीं आ रही। सो दैट इज़ वाई एस there is no repeated value so given data has no mode। तो इस वैल्यू के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपका कोई भी मोड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 को भी डिस्कस किया, 5th को भी डिस्कस किया, 5 से लेके 8 तक जो है वो हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।